पुलिस को बुलाने की कोनो जरूरत नहीं है, काहे कि अपना गुनाह तो खुद ही कबूल कर लिए। अब ये भी बता दो कि चोरी काहे की? अरे बोलो ना, सांप सूंघ गया का? बोलती काहे नहीं है? अम्मा, इतना रात के यहाँ पे पंचायत काहे लगा है? चंदा, तुम अब तक घर नहीं गई? बुआ जी इंतजार कर रही होंगी ना? जाओ, चलो घर जाओ। अरे बेटा, वो हम लोग किसी बात पर ना डिस्कशन कर रहे थे, वो घरे के भलाई के लिए है। अम्मा, डिस्कशन कल भी हो सकता है। देखिए ना कितनी रात हो गई है, वहाँ पे बुआ जी इंतजार कर रही होंगी। चंदा जाओ, चलो। ठीक है चंदा, तुम कल सुबह जल्दी आ जाना। हाँ, तब तक की बैग हम अपने पास रखते हैं। चलो चंदा। ताकि अपनी अम्मा के घर में चोरी करने की जरूरत ना पड़े। अम्मा, ये सब हम नहीं जानते हैं, कहाँ से आया? हमको नहीं पता अम्मा, हमने नहीं चोरी किया है। और हमको जब जो चाहिए, जितना पैसा चाहिए, हम तो आपसे मांग ही लेते हैं, तो हमको ये सब करने की क्या जरूरत आन पड़ेगी अम्मा? अच्छा, तो तुम चोरी नहीं की हो, चंदा चोरी की है? अरे चंदा मरते दम तक ऐसा काम नहीं कर सकती है, समझी? अरे जेवर तो का एक सुई तक नहीं चुरा सकती है वो। इस सब किया धरा तुमरा है, इस सब तुम्हारी करतूत है। चंदा को तुम ही बैठी थी ना? बोलो। अरे इन्ने उन्ने का ताक रही हो, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, बोलो। आखिर चल कह रहा है मेरे पीठ पीछे? कौन सी खिचड़ी पक रही है, हैं? का हमसे छुपाने की कोशिश कर रही हो, बोलो। हमसे ज्यादा चंदा पर तुमको भरोसा हो गया है। हम बेगाने हो गए और हम पाल पोस के इतना बड़ा तुमको कर दिए, कोई दूसरा नहीं, और आज हमसे ज्यादा चंदा पर भरोसा है। हाँ अम्मा, हमको आपसे ज्यादा भरोसा चंदा भाभी पे होता है। जानती है क्यों? काहे से कि बस वो एक घर में है जो हमको समझती है, और पाल पोस के बड़ा करने की दुहाई आप तो दीजिए ही मत। किया क्या है इसके अलावा आपने? कभी हमारे भावनाओं को समझने की कोशिश भी की है? उससे कुछ लेना देना है आपको? हम कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, कोई लेना देना नहीं है आपको। आपको तो बस पैसे और प्रॉपर्टी का लालच है अम्मा। इससे फुर्सत मिले तब तो हम लोगों के बारे में सोचे आप। दिन रात बस इसी फिराक में रहती हैं आप कि कहां से क्या हड़प ले। खबरदार, जो अब एक शब्द भी आगे कहा तुम। हम तुम्हारी अम्मा है तो क्या हुआ, खाल उधेड़ना भी जानते हैं। बस यही एक वजह है अम्मा, जो चंदा भाभी पे विश्वास करने पर मजबूर करता है हमें। पर आप ये बात कभी नहीं समझ सकती, इनफैक्ट आप किसी को नहीं समझ सकती। पूरे सासाराम में आपको लगता है ना कि आपसे ज्यादा समझदार और चतुर चालाक कोई है ही नहीं, लेकिन सच्चाई ये है अम्मा कि सासाराम के लोग भले ही आपसे डरते हो, लेकिन दिल से इज्जत कोई नहीं करता। बस करो, बस करो, बस करो। हमरे साथ ज्यादा जुबान लड़ाने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हारी जबान खींच के हम बाहर फेंक देंगे। चंदा, हमके माफ कर दो। आवेश में आके हम काफी कुछ तोके उल्टा पुल्टा बोल देली। तोके तो मालूम ही है ना, इतना महीने का काम पेंडिंग पड़ल है, नया ऑर्डर आवे वाला है, कोटेशन और टेंडर तैयार करे के बाद यही में हमारा दिमाग डिस्टर्ब हो गई और हम तो के सुना देली। चंदा, के माफ कर दा। हाँ माधव बाबू, आपके माफी मांग की कोनो जरूरत नहीं के। गलती तो हमार रहा, लेकिन अब आगे से ऐसा गलती ना होगी। गलती तो ना चंदा, गलती हमारा। हमके पता बा कि तू
ऊपर ही मन से बोला तो चंदा तोके तो मालूम है कि हम तोके कितना माने ली, कितना चाहे ली, लेकिन तू हमरा ऊपर भरोसा ना करेलू। ऐसे तो वो दिन का बात हमके ना बतेलू। हाँ माधव बाबू, हमरा के आपके ऊपर पूरा भरोसा हो, लेकिन भरोसा तो दोनों तरफ से होके के चाहिए ना। इन दोनों को दूर कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आता। एक ही पल दोनों में अनबन और दूसरे पल फिर से गुटरगु शुरू हो जाती है। आपके भी तो हमरा ऊपर भरोसा करे के चाहिए ना। अरे चंदा, माधव बाबू अब रह दी ये सब बात के। आप कुछ खायल चाहते हैं? लिट्टी चोखा आपके बहुत पसंद है ना? लिट्टी चोखा हमके काफी पसंद है। लिट्टी चोखा का नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ गया। ठीक बा, बनावा, हम खाई। ठीक है, हम अभी बना के लेके आवते। जान बच गई जया। ये तो अच्छा भइल के माधव बाबू के कुछ पता न चलल, न तो आज तक घर में खरमंडल होके से केहू न रोक सकत रहल। माधव बाबू के नाम बचपन से जाना थे, वो जितना शांत हवन उतना ही तेज उनका गुस्सा। हाँ भाभी, हमारी भी सांस अटक गई थी। पर भाभी, वो तो सारी अच्छी फोटो लेके आया था, कहीं उसकी कोई चाल तो नहीं है? अगर वो कोनो चाल चले की कोशिश करी ना तो हमने भी चुप ना बैठल जाए, तो हमने भी ओकर हर चाल के अच्छे से जवाब देवल जाए। हाँ भाभी, पर फोटो जो भी हो, वो आखिर चाहता क्या है? उसको डिनर पे बुलाते हैं हम। डिनर पे? आपके दिमाग तो ठीक है जया। वो आदमी के डिनर पे बुलावे के चाहते जे आपके जिंदगी बर्बाद करे पे तुलला ना हो गए आपके? बिल्कुल भी ना। एक बार डिनर खातिर ई घर में आ गए, माधव बाबू संगे खाना खा ली तो समझ ला ओकरा के बाद तो हमने कुछ न कर सकी। काहे के लिए आप अपन पैर पे कुल्हाड़ी मारे के सोचे थे। हाँ भाभी, बात तो आप सही कह रही हैं। जया, अपना हमने के बहुत सावधानी से काम लेवे के पड़ी। कहीं वो खाना खाए के बहाने ये घर में डेरा ना डाल ली। ना भाभी, वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि बस उसको पैसे से मतलब है। थैंक यू भाभी, उस दिन अम्मा के सामने हमारा नाम ले लिया होता कि वो गहना और पैसा हम ही ने चुराया था, तो आज आपके सामने हम खड़े होने के लायक नहीं होते। जया, वो तो हमार फर्ज रहल, लेकिन आप हमरा से वादा करी कि आज के बाद आप ऐसा कब्बो ना करब। हाँ भाभी। आपके तो पता है ना, चोरी करे पाप होखेला। आप बस माता रानी पे भरोसा रखी, सब कुछ ठीक कर दिया और हमने के ये मुसीबत से जरूर बाहर निकालिए। आंटी जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। यार, तुम्हारी तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। कितना कुछ किया है तुमने इस घर के लिए। इनफैक्ट आंटी के लिए तुम तो अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो, फिर भी आंटी सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती करती रहती है। क्या इस घर में तुम्हारा कोई हक नहीं? क्या हुआ, तुम्हारा बस प्रॉपर्टी के पेपर्स में नाम नहीं है ना, तो क्या तुम्हारा इतना भी अधिकार नहीं कि तुम एक जमीन का, छोटी सी जमीन का सौदा कर सको? प्रॉफिट लॉस तो हर जगह होता है। आंटी जी को तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। सबके सामने हमेशा तुम्हारी बेइज्जती करती रहती है। तुम्हारी ना कोई वैल्यू ही नहीं है इस घर में। इसीलिए तो कभी कभी मनवा करता है कि सब कुछ छोड़ करके चले जाए यहाँ से। मतलब किसी काबिल ही नहीं समझा। आई एम सॉरी कार्तिक, मैं चाहती तो तुम्हें पहले ये बात बता सकती थी, पर अब काफी देर हो गई है और अब चीजें बद से बदतर हो गई हैं। मैं चाह के भी तुम्हें नहीं बता सकती। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम जो तुम्हारा इतना केयर किए, इतना प्यार दिए, हमेशा दोस्त के जैसे पेश आए, सब व्यर्थ गया जया। हाँ, सब व्यर्थ। ऐसा नहीं है मेरे भाई,
मैं तो कितनी लकी हूँ कि तुम्हारे जैसा भाई है मेरे पास, और भाई से बढ़कर दोस्त हो जिससे मैं अपनी मन की बात बता सकती हूँ, अपना सुख दुख शेयर कर सकती हूँ। लेकिन इस बार मैं मजबूर हूँ तुम्हें ना बताने के लिए। प्लीज समझने की कोशिश करो। ऐसा समझो कि इसी में हमारी और हमारे खानदान की भलाई है। मुझे माफ कर दो। ठीक है, हम समझ गए। हमको तुम पे विश्वास भी है, लेकिन प्रॉमिस करो कि कभी भी कोई भी परेशानी होगी, कोई भी परेशानी तुम पर आएगा तो तुम सबसे पहले हमसे बताओगी, समझी? करो प्रॉमिस। प्रॉमिस। ठीक है, अब मुंह मत फुलाओ, चुड़ैल लग रही है, यहीं लगा दे ब्लॉक। हाँ? हंसो। अरे अरे भैया ठीक तो है ना? अम्मा पता नहीं हमें क्या हो गया था, हमारा सर काफी तेजी से दर्द करने लगा था और घूमने भी लगा था। हमें ऐसा कुछ दिखाई देने लगा था जो कभी हमने किया ही नहीं। ऐसा हमें पहले भी कई बार दिख चुका है। अम्मा हमें समझ में नहीं आ रहा हमारे साथ क्या हो रहा है। आखिर तुम ऐसा क्या देख लिए बेटा जो तुम्हारे जीवन में कभी घटित नहीं हुआ? तुम्हारी बात हमरे पल्ले नहीं पड़ी, तनिक स्पष्ट में बताओ ना। हमारी और चंदा के शादी के दृश्य। पर अम्मा ये कैसे संभव हो सकता है? अरे बेटा, तुमको चंदा की चिंता बहुत रहती है ना, इसीलिए तुमको ऐसा दिखाई पड़ा। और क्या दिखाई पड़ा बेटा? कुछ नहीं अम्मा। इसीलिए हम कहते हैं ना बेटा कि ये माला कभी मत उतारना। ये चमत्कारी माला तुम्हारे आसान दिमाग को शांत करेगी, भ्रम पैदा नहीं होने देगी। उल जुलूल जो दृश्य तुम्हें दिखाई देता है वो भी नहीं दिखाई देगी। इसीलिए हम कहते हैं बेटा कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये माला कभी मत उतारना। माधव बाबू, आई ली नींबू पानी, ये से आपके आराम मिली। अब आपके कैसे लागत है? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि अब हमारा माधव बेटा एकदम में ठीक है। अरे झनके पटके ना तो आओ क्या करे, हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे या अपने किए हुए पे पानी फिरता हुआ देखते रहे। आज तो माधव को सब कुछ याद आ ही गया होता अगर ऐन मौका पर हम नहीं पहुंचते। पानी सर से ऊपर जा रहा है, अब का डूबने के बाद कौन फैसला लीजिएगा? एक बात बोले, हम हमारे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, माधव भैया को दिल्ली चाहे बम्बई भेज दीजिए, ये बोल करके कि विदेशी क्लाइंट से मीटिंग है, बहुत बड़ा डील फाइनल हुआ है। और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा विदेशी क्लाइंट्स का, जो बम्बई में विदेशी एक्टर रहते हैं ना, उनको लेकर आएंगे एक्टिंग करने के लिए। अरे काहे दिमाग में इतना जोर डालते हो? हमको पता है ताकि तुम्हारे दिमाग में ना खाली फालतू आइडिया आता है। अरे कुछ अच्छा सोचो जो हमको अच्छा लगे। क्या सोचे? जब हमारे को आइडिया आपको अच्छा नहीं लगता, सब बकवास से लगता, तो सुन लीजिए, आज से हम भी ठान लिए कि आज से हम कुछ नहीं सोचेंगे, आप जैसा कहिएगा ना वैसा ही करेंगे। वाह, तुम भी वही करोगे जो श्वेता करती है। आजकल पता है श्वेता के दिमाग में क्या चल रहा है? बाबा से मिलने के लिए फड़फड़ा रही है।
पता नहीं का उसके खुराफात दिमाग में चल रहा है तो हमको भी नहीं मालूम है, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो बाबा से मिले। हमरा बना बनाया खेल चौपट कर देगी वो। कहीं बाबा के सामने कुछ भी बक दी ना नाप शनाप तो बस। और तुम तो जानबे करते हो कि बाबा कितना गुस्सैल प्राणी है। हमरा बना बनाया खेल सब चौपट हो जाएगा श्वेता की वजह से। लेकिन हमको बाबा के पास जाना ही पड़ेगा, ये जानने के लिए कि उमाला की शक्ति और कैसे बढ़ सकती है। लेकिन हमको डर है कि कहीं हमरे पीछे श्वेता न लग जाए। हाँ अम्मा, आप ठीक कह रही हैं। पता नहीं उस श्वेता के खुराफाती दिमाग में कौन सा खिचड़ी पक रहा होगा। आप चिंता मत कीजिए, उसको इस बात की तनिको भनक नहीं लगेगा। हम घर के पीछे गाड़ी लेकर के खड़ा रहेंगे। ओके? पर अम्मा ये कैसे संभव हो सकता है? अरे ऐसा कुछ नहीं बेटा, वो तुम चंदा की चिंता करते रहते हो ना दिन भर, इसीलिए तुमको ऐसा दिखाई पड़ा। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? अम्मा कह रही थी कि चंदा का चिंता इसीलिए दृश्य दिखाई दिया, पर सवाल यह है कि हमें शादी का दृश्य क्यों दिखाई दिया? इसकी वजह हमें जाननी पड़ेगी। और जो भी हमने दिखा, क्या वो हमारे दिमाग का भ्रम था या कुछ और? इसकी तह तक जाने के लिए हमें वो सब फिर से देखना होगा। अभी आधी अधूरी चीजें दिखाई दी है। सच तभी सामने आ सकता है जब सब कुछ क्लियर दिखाई पड़े। अम्मा को जवाब दे रही हो तुम? अपनी हैसियत आप मत भूलो। बदला नहीं है कुछ, जो कल था ना वही आज है। अरे वो तो गनीमत है अम्मा का कि तुमको इतना छूट दे रखी है कि तुम कभी भी माधव भैया के कमरे में आ जा सकती हो। अम्मा उंगली का पकड़ाई कि तुम तो अम्मा का गर्दने पकड़ने लगी। लेकिन रुद्र भैया, हम तो बस माधव बाबू के लड्डू खियाए खातिर कहले रहे। हम ऐसा तो कुछ न कहली कि आप हमरा पे इतना बिगड़त है। हम सब समझ रहे हैं चंदा, तुम माधव भैया के करीब आने की कोशिश कर रही हो, लेकिन एक बात याद रखना, हम ये सब होने नहीं देंगे। चली है हमरे से बुद्धि लड़ाने। अरे तुम जैसे 100 लोगों को रोज चराते हैं, रोज, समझे? अरे वो तो अम्मा की मेहरबानी है कि अभी तक तुम इस घर में टिकी हुई हो, नहीं तो कब का लात मार के निकाल देते थे। अम्मा से जबान लड़ा रही हो, देखिए अपनी औकात। रुद्र! मैं ये हरगिज नहीं कह रही कि माधव जी का व्यवहार तुम्हारे लिए सही था। आंटी जी को तुम्हारे बचाव के लिए आगे तो आना ही चाहिए था। चलो ठीक है, आगे नहीं आ सकती थी तो शब्द तो बोल सकती थी ना। आखिर ये सब जो कुछ कर रहे हो आंटी जी के लिए कर रहे हो ना। आखिर तुम तो उन्हीं के सपोर्ट में बोल रहे थे ना। अरे हमरे सपोर्ट में उनके मुंह से दो शब्द कैसे निकलेगा, जब उनके दिमागवा में बैठ गया है कि माधव भैया कभी गलत हो ही नहीं सकते। सारा खोट जो हमरे में है ना। देखो बात बोले, हम अगर अपनी जान भी निकाल करके उनके हथेली में रख देंगे ना श्वेता, फिर भी वो हमको ही गलत ठहराएगी। उनकी नजर में हमारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं। ये सच नहीं है रुद्र, वो जो कुछ भी कर रही है तुम्हारे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए ही तो कर रही है। माधव का साथ तो बस एक दिखावा है। दिखावा तो हमारे साथ कर रही है वो, मैं समझ रहा हूँ बलदेव चाचा। आजकल देख रहा हूं मैं, उनके दिल में माधव भैया के लिए दिन प्रतिदिन प्यार उमड़ता ही जा रहा है। बदल गई हैं अम्मा। वो क्या करती हैं, क्या चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं, सब जानता है। फिर भी वो हमको चार समाज में हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती है। एक बात बोले बलदेव चाचा, अरे उनकी मति मारी गई,
इसीलिए वो अपने सगे बेटे के साथ ऐसा काम कर रही है। कुछ करने के लिए हमको आइडिया देने से पहले हमारे हर आइडिया को नकार देती है, कोई ना कोई खोट निकाल करके। मैं तो रुद्र की बात से 100% सहमत हूँ। चलो ठीक है, आइडिया नहीं अच्छा लगता कोई बात नहीं, अकेले में बोल दे। 4 समाज के सामने, सबके सामने हर वक्त रुद्र की बेइज्जती करती रहती है, जैसे तो रुद्र उनका सौतेला बेटा हुआ। लेकिन रुद्र चुपचाप सब कुछ सह रहा है। आंटी जी ना हद करती है। अगर ये सच है तो तुम बताओ रुद्र, आगे का प्लान क्या है? कुछ सोचा है इस हालात से उबरने के लिए? सोचे क्या, हमारा बस चले तो तख्ता पलट करके अम्मा को जितना जल्दी किनारे कर दे। ये घर की सत्ता अपनी मुट्ठी में कर रहे हैं। ये तुम्हारे बूते की बात नहीं है रुद्र। तुम्हारी अम्मा को हराने के लिए सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि दिमाग भी उस स्तर का होना चाहिए। और हाँ, तुम्हारा दिमाग और सोच अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा है। पापा, आपको रुद्र की काबिलियत पर शक है क्या? रानी की कमी दूर हो गई, काहे कि हमारी बेटी हमरे ही तरह सोचती है। हाँ अम्मा, अब आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। फोन पे तो बात हो जाती थी आपसे अम्मा, लेकिन मन नहीं भरता था। सॉरी अम्मा, हम आ नहीं पाए। वो कहा है ना, जब आप अस्पताल में भर्ती थी ठीक उसी वक्त हमारी सास भी अस्पताल में भर्ती थी और उनकी तीमारदारी में लगे रहे, इसलिए आ नहीं पाए। अरे हमारे ना रहने पे अगर उनको कुछ हो जाता तो सारा सोना तो हमारी देवरानी ले जाती ना। लेकिन भगवान का शुक्र है, अब वो एकदम सही है और हम यहाँ आ गए। चलो कोनो बात नहीं है, हमको कोई शिकायत नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है वो तो हमें पता चल गया अम्मा, लेकिन असली दुल्हन में और नकली दुल्हन में माधव भैया के सबसे ज्यादा करीब कौन है ये नहीं पता। अब तुम आ ही गई हो तो सब पता चल जाएगा। अब तुम ही कुछ आइडिया दो श्वेता को। क्या है श्वेता, ठीक कह रहे ना? बहुत शौक है ना चंदा तुम्हें दिखावा करने का कि घर का सारा काम का बोझ तुम्हारे सर पर है, तो हमने थोड़ा सा सामान फैलाकर तुम्हारा थोड़ा सा काम बढ़ा दिया। अब ऐसे हमारा चेहरा देखने की जरूरत नहीं है, फटाफट ही काम निपटाओ। और एक बात याद रखना, जब तक काम पूरा ना हो जाए ना, इस कमरे से बाहर मत जा। ठीक है दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। ये कमरा साफ करे में हमरा के ज्यादा देर ना लगी। अच्छा दीदी, आप को काम करी ना, जब तक हम कमरा साफ करे थे आप बाहर जाके आराम करी। ऐसे में भी आपके ससुराल में आराम करे के तो मौका ना मिलत हुई। ना, हमको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लेने की कोनो जरूरत नहीं है। हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं तुम्हें। हम इसी कमरे में रहेंगे जब तक तुम काम नहीं कर लेती। क्या भरोसा कौन हमारा सामान चुरा के बाहर निकल गई तो? दीदी, आप एक कैसे बात कर रहे थे? हमरा के तो आप बचपन से जानते थे ना, काम कब ऐसा कर सकते? ए लो, इतना जल्दी भूल गई का? अम्मा के गहनों के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई थी तुम। अम्मा ने सब बताया था हमें। ये तो शुक्र मनाओ कि माधव भैया को कुछ पता नहीं, वरना कब का धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दिए होते तुम्हें। दीदी, वो हम नहीं बता सकते, नहीं तो हमरा के जया और अजीत के बारे में भी पूरा बतावे के पड़ जाए। ये भी बतावे के पड़ जाए कि अजीत जया के ब्लैकमेल करत हुए। दीदी, हमार हालात हमरा के ई कैला पे मजबूर कैलस। अपनी चालबाजी का ठिकरा हालात पे मत फोड़ो। हम जानते हैं पहले से ही माधव भैया पे तुम्हारी नजर है और उनकी जगह जमीन पर। पहले तो मीठी मीठी बातें करके तुमने चित्रा भाभी को फंसा लिया, वो तो बेचारी चल बसी। अब वही षड्यंत्र तुम श्वेता भाभी के लिए रच रही। हम सोच ली कि एक पल के लिए भी तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। तुम्हारा क्या पता कब क्या गुल खिला दो। दीदी, आप हमरे बारे में हम ऐसे काय कहते? आप हमरे बारे में ऐसे ना बोल सकते। हमसे जबान लड़ा रही है? हाँ? हमसे जबान लड़ा रही है?
अब देखो देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी को नर्क बनाते हैं हम। नमस्ते भाभी जी। हे माता रानी, ये हमरा के भाभी बोला था कि वो सुन लेता। क्या हुआ? कुछ गलत कह दिया मैंने? वैसे एक बात कहनी पड़ेगी, आपकी एक्टिंग के सामने तो बड़े बड़े एक्टर्स भी फेल हैं। अब आपको और जया को ब्लैकमेल करने में और भी मजा आएगा। अजय प्लीज ये बात आप माधव बाबू के मत बताइए। क्या माधव भैया से आपकी बात छुपानी है? वाह, आपकी स्टोरी तो एकदम फिल्मी है भाभी जी। पहली बार ऐसा देख रहा हूँ, पति को ही नहीं पता कि उनके घर जो नौकरानी बन के रह रही है वही उनकी पत्नी है। मुझे तो लगा घर वालों से ये बात छुपाई जा रही है, लेकिन यहाँ तो कहानी ही उल्टी है, एकदम पेचीदा। मैं जितना सोच के आया था ये मैटर तो उससे ज्यादा पेचीदा लग रहा है। वैसे मैटर जितना पेचीदा होता है, ब्लैकमेलर के लिए उतना ही आसान होता है काम निकलवाना। अब तो गेम में और भी मजा आएगा। लेकिन ऐसा कैसे हो रहा है? ये बात कुछ समझ में नहीं आई। भाभी जी, आप कुछ बताने का कष्ट करेंगे कि मैं खुद ही माधव भैया से जाके पूछ लूं? हम आपके क्या बताएं? पता है पूनम, पहली बार कौन ढंग का लड़का दिखा है हमको। अरे पढ़ा लिखा तो है ही, समझदार भी है, खानदानी है, और सबसे अच्छी बात करोड़ों की प्रॉपर्टी का अकेला वारिस है। देखिए अम्मा, जया की जिंदगी का सवाल है, इसलिए कह रहे हैं जो भी फैसला करिएगा सोच समझ कर करिएगा। अरे तुम्हारी अम्मा इतनी भी बेवकूफ थोड़ी है जो बिना सोचे समझे इतना बड़ा फैसला ले लेगी। ये ठीक रहेगा अम्मा। अम्मा जी, हमरा के आपसे कुछ बात करे के है। पूनम 2 मिनट तो। ठीक है अम्मा, आप लोग बात करिए, हम आते हैं। बोलो चंदा। अम्मा जी, हम आपसे ये पूछे के चाहते हैं कि आप पूनम दीदी की ये बात काहे ना बतावले है कि हम ही घरे के बहू है, हम माधव बाबू के पत्नी है। चंदा, तुम बौरा गई हो का? तुमको नहीं पता है का पूनम कितनी पेट की हल्की है? अब तक अगर उसको हम बोले होते ना तो माधव के कान तक की बात पहुंच गई होती। और तुम तो जानती ही हो ना कि डॉक्टर ने कहा है माधव की तबीयत को लेके। इसलिए कभी कभी कोई सच छिपाने में अगर परिवार की भलाई होती है तो वही करना बेहतर होता है। समझी हमारी बात को? ठीक है अम्मा जी, हमरे खातिर तो माधव बाबू की तबीयत से बढ़ के और कुछ हो नहीं के। बैठो चंदा। ना दीदी, ठीक है। बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चंदा, मुझे पता है आंटी जी ने तुम्हें मना किया है पूनम को कुछ भी बताने के लिए तुम्हारे और माधव जी की शादी के बारे में। आंटी जी ने मुझे भी मना किया है कि मैं उनके सामने शादीशुदा मतलब माधव जी की पत्नी हूँ ऐसी एक्टिंग करूँ। पर क्या कर सकते हैं, पूनम जब तक यहाँ है तो ऐसा करना पड़ेगा, मजबूरी है माधव जी के लिए। तुम समझ रही हो ना? हाँ दीदी, हम सब समझते हैं। माधव बाबू के खातिर तो हम कुछ भी कर सकते। पूनम दीदी के हर बात हमरा के तीर की तरह चुभता, लेकिन हम माधव बाबू की तबीयत के खातिर सब कुछ सहन कर सकते, सब कुछ। तुम बहुत समझदार हो चंदा, मुझे पता है। बात को समझो, आंटी जी जो कुछ भी कर रही ना तुम्हारे लिए कर रही हैं, इस घर के लिए कर रही हैं, माधव जी के लिए कर रही हैं। वो बहुत भली औरत है। पता है
उनकी जगह अगर कोई और होता ना तो माधव जी की जो हालत हुई है उसका जिम्मेदार तुम्हें ठहराकर घर से बाहर निकाल देता। पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि उनको पता है तुम निर्दोष हो, नेक दिल लड़की हो। इसलिए आंटी जी जो कुछ भी कह रही है वो करो। आंटी जी की बात मानना तुम्हारा फर्ज बनता है चंदा। हाँ दीदी, हम तो अम्मा जी के हर बात के मानते हैं। बस हम एक वो चीज चाहते ही दीदी कि अम्मा जी के नजर में जो आपके खातिर इज्जत और मान सम्मान है, वही इज्जत मान सम्मान हमार खातिर भी हुई। चंदा, चंदा, तुम हमेशा से ही घर के लिए खास थी और आज भी तुम ई घर के लिए खास हो। हम तो तुमको तब से पसंद करते हैं जब तुम बहुत छोटी थी, लेकिन तुमको बहू के रूप में हम कभी नहीं सोचे। काहे कि हम तो शुरू से श्वेता को बहू बनाना चाहते थे, लेकिन इत्तेफाक से माधव से ब्याह तुम्हारा हो गया। और दुर्भाग्य की बात देखो ना कि माधव की याददाश्त चली गई, और ये भी कोई गारंटी नहीं है चंदा कि उसकी याददाश्त वापस आएगी या नहीं आएगी। और उसको तो ये भी याद नहीं है कि तुम उसकी पत्नी। देखो